कोविड की वायलेशन कर रही है, हमारे एम्प्लॉय नहीं है। कल तक केंद्र और प्रदेश सरकार जिन कोरोना योद्धाओं की तारीफ करती थी, जनता जिन पर फूल बरसाकर सम्मानित करती थी, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनका सिर्फ कसूर केवल इतना था कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक हासिल करने के लिए सड़क पर बैठे हुए थे। प्रदेश की और केंद्र सरकार ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, मगर यहाँ तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में एक ही झटके में इन 70 सफाई कर्मचारियों को एक ही कलम से हटा दिया गया और छिन गया इनकी रोजी रोटी का निवाला। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी सहित तमाम नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें किस तरह पकड़कर बसों में धक्काशाही करके ले गए आप खुद देख सकते हैं। मामले में डीएसपी अजय राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से हटाए गए 70 कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हें आज गिरफ्तार कर थाने में लाया गया। फिलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केडीबी ने आज एक शिकायत दी है कि जो ये स्वीपर थे पहले किसी ठेकेदार के अगेंस्ट रखे हुए थे, लेकिन ऊपर से जो है वो सैंक्शन सिर्फ 30 की आ पाई है। तो इन्होंने 12 आदमियों ने तो इनमें ज्वाइन कर लिया है और 18 आदमी जो है ना, और वो उनके साथ मिल करके सारों के साथ पहले 60-70 आदमी लगे हुए थे। तो अब वो सारे के सारे वहाँ पर बैठ गए थे केडीबी के सामने। तो अब उनको पहले समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने कि जी हम तो नहीं उठेंगे। और तो इस संबंध में फिर उनको लेकर के हम थाने आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो कितने टोटल लोग के अंदाजा लगभग जिन लोगों को लाया? कुछ इसमें विभिन्न पार्टी के नेता भी हैं? लगभग पार्टी के नेता भी हैं कोई, जो लोग इनको भड़का रहे थे, तो उस चक्कर में उनको भी लेकर आए हैं, साथ में सबका चालान किया जाए। तो कोई कोविड वायलेंस या इस तरह का कोई करें? क्योंकि नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग पे तो बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे थे। वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पावर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर बैठ करके और उनके अधिकारियों के साथ तो में की है, तो उस संबंध में हम उनको लेकर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को रख भी लिया है, मगर ये पिछले कई दिनों से अपनी और दूसरी मांगों पर अडिग थे। उसी को देखते हुए यह सफाई चरण कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे। आज इनको कुरुक्षेत्र पुलिस ने बसों में पकड़ कर ले गए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। केडीपी का एक ठेका था शुलभ इंटरनेशनल के साथ, जिसमें से तकरीबन 60-65 के करीब जो सफाई कर्मचारी थे ये यहाँ पर लगाए हुए थे शुलभ के द्वारा। वो ठेका अक्टूबर के अंदर समाप्त हो गया था। अब समाप्त होने के बाद अल्टीमेटली नए ठेकेदार का टेंडर लग गया। तो बीच में क्या हुआ कि जैसे गीता जयंती और हमारा सूर्य ग्रहण का मेला था, तो एक्सटेंशन ले ली गई थी। अब एक्सटेंशन लेने के बाद जब नए ठेकेदार का भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा था, तो उस दौरान इनकी सैंक्शन फिर समाप्त हुई। तो फिर लॉकडाउन के दौरान फिर रिक्वेस्ट करके हायर अथॉरिटी से सैंक्शन ले ली गई थी। अब हमने इनको संज्ञान में लिया दिया था कि अब नया ठेकेदार आएगा और आपने नए ठेकेदार से संपर्क कर लीजिए और जितनी हमारी सैंक्शन आएगी। अब हमारे पास 30 आदमियों की सैंक्शन ऊपर से प्राप्त हुई है, क्योंकि नई मशीनरी भी आ चुकी थी। फुटबॉल ब्रह्म सरोवर पे आप देख ही रहे कोई है, 30 आदमियों की सैंक्शन आ गई थी। 30 आदमियों की सैंक्शन आने के बाद हमने नए ठेकेदार को, जैसे जो जिसकी सबसे कम बिड है, उसका वर्क ऑर्डर लॉट कर दिया गया है। और फिर हमने इनको ये कह दिया था कि आपकी प्रायोरिटी है, इंसानियत के नाते भी आप अपना उनको, वैसे तो ठेकेदार मेरी इस बात से बाउंडेड नहीं है, क्योंकि उसने सफाई का हमें परफॉर्मेंस देनी है। और इनको भी कह दिया गया था कि आप अपने जितने आदमी हैं वहाँ पर कीजिए। इनमें से 30 में से 12 गए हैं,
12 ने जाके ज्वाइन कर लिया और बाकियों ने मतलब अपना एजिटेशन का और प्रशासन को धमकाने का और सरकारी काम में बाधा डालने का, कोवर्डली वायलेशन करने का प्रोसीजर कई दिन से जारी रखा हुआ था, जिसके तहत हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवाई है। और प्लस फिर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हमने जो पुलिस अथॉरिटीज़ थी उनको रिक्वेस्ट किया कि ये कोवर्डली वायलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर अननेसेसरली एक दंगा फसाद करने की नीयत से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि मतलब कोवर्डली क्लियर कट वायलेशन है, क्यूमुलेशंस हो। हैरानी की बात है कि एक और सरकार निजी कंपनी संचालकों से किसी को भी नौकरी से ना हटाने की अपील कर रही है, वहीं खुद सरकारी महकमों से ही कर्मचारियों को निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। भारत 9 के लिए कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट।